हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में चलो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। मार्केट में आज ज़बरदस्त गिरावट आई, निफ्टी कम से कम 350 पॉइंट गिरा है। तो अब हमें देखना है कि कल क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारा जो होगा पीसीआर। जो पीसीआर है ना, आज निफ्टी का पीसीआर जब क्लोजिंग हुआ ना तो 0.57 के आसपास था, और बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.63-64 के आसपास है। तो जो पीसीआर है ना, वो तो बता रहा है मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। तो अब मार्केट में नीचे जाने का गुंजाइश मुझे यहाँ से नहीं लग रहा है। ये तो मेरा जो पॉइंट है वो डेटा के पर्सपेक्टिव है। डेटा ये बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक बाउंस तो बनता है। ठीक है, क्योंकि पीसीआर बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। फिर भी आज मार्केट ज़बरदस्त गिरा है। आपने देखा होगा एफएमसीजी सेक्टर बहुत गिरा है, 1200 पॉइंट टूटा था। एलएनटी का सबसे ज़्यादा आज फॉल में कंट्रीब्यूशन था। तो एचडीएफसी बैंक भी आज था फॉल के अंदर एक्टिव, और मिड कैप भी बहुत टूटा है, आज 1000 पॉइंट तोड़ दिया है मिड कैप ने भी। तो सबसे पहले देखो, मैंने ऐसा देखा है अमूमन कि जब भी सीरीज़ का फर्स्ट डे नेगेटिव होता है ना, तो वो सीरीज़ नॉर्मली नेगेटिव ही रहती है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, वो मई सीरीज़ का फर्स्ट डे था, फ्राइडे था 26 अप्रैल का, जहाँ पे मई सीरीज़ स्टार्ट हुआ था। उसी दिन मार्केट नेगेटिव बनाया था, लेकिन उसके दूसरे दिन थोड़ा रिकवरी किया और सिर्फ 2 दिन ऊपर रह के वहाँ से लगातार नीचे ही आ रहा है। तो जो सीरीज़ का फर्स्ट डे होता है ना, नॉर्मली मैंने देखा है कि जब भी नेगेटिव होता है ना, तो पूरा सीरीज़ नॉर्मली नेगेटिव ही जाता है। दूसरी बात, निफ्टी में वैसे देखा जाए तो डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा सिचुएशन भी बन गया है यहाँ पे। तो निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया है। पहली बार टॉप से नीचे आया था काफ़ी, वहाँ से वापस ऊपर गए और वहाँ से ऑलमोस्ट वही लेवल पे हम आ गए हैं। तो अभी जो बेस है ना हमारा, ये सपोर्ट है, और जो सपोर्ट है वो 21,750 से 21,950 के बीच में ही है। तो हम ऑलमोस्ट सपोर्ट के एकदम नज़दीक है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाउंस मारना चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन होगा तो भी बाउंस मारेगा, और गैप अप भी हो सकता है। उसका 2-3 रीज़न और भी है। एक रीज़न ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, 5 की ईएमए है। ठीक है, 5 ईएमए है। जो नॉर्मली 5 ईएमए में क्या होता है कि प्राइस 5 ईएमए को टच होके ही चलता है। जब भी प्राइस उससे दूर जाता है ना, तो मार्केट उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, 5 ईएमए से ऊपर चला गया तो नीचे आया, जब नीचे चला गया तो ऊपर गया, और ये हर बार होता है। जब भी ऊपर गया तो नीचे आया, जब ज़्यादा नीचे चले गए तो ऊपर गया। यहाँ पे भी देखो, ज़्यादा ऊपर गया तो नीचे खींचा, ज़्यादा नीचे आया तो ऊपर खींचा। तो 5 ईएमए का चक्कर ये रहता है कि 5 ईएमए मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो उस तरफ से भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में बाउंस बनता है। ठीक है, अगर हम फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से भी देखें तो उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा टॉप था और आज ये हमारा बॉटम बन गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो हमारा बाउंस लेवल है वो 22,272 तक तो दिख ही रहा है। 38% रिट्रेसमेंट तो हमको देना ही चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 350 पॉइंट का बाउंस मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके भी रखी है। अगर आप देखो तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, वो वहाँ तक का बाउंस मुझे वापस दिख रहा है कि मार्केट यहाँ शायद गैप होके ऊपर जाए। गैप डाउन होगा तो भी यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है हर सिनेरियो में मार्केट एक बार 22,230 लेवल को वापस टच तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा अपना नज़रिया है। अगर हम देखें आज 15 मिनट में, तो 15 मिनट में आज बहुत बढ़िया सेटअप बना था। जिसने भी 15 मिनट की OIR स्ट्रेटेजी जो होती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, अगर उसको फॉलो किया होगा तो उसको पता चल गया होगा। देखो, ये पहली ही कैंडल थी, ये वाली जो पहली कैंडल बनी थी उसके लो को इमीडिएटली थर्ड कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, और फिर वहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार गिरता ही गया। तो बहुत ही परफेक्ट आज था। निफ्टी का जो चार्ट था वो बहुत क्लीन था, वैसे देखा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वन वे मार्केट था, और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना के चला था। आप देखो, ये रिट्रेस हुआ, फिर तोड़ा,
फिर थोड़ा साइडवेज होके फिर थोड़ा साइडवेज होके फिर थोड़ा, तो ऐसा करके मार्केट एक स्ट्रक्चर में लोअर हाई लोअर लो बना के आज तोड़ा है, ठीक है। और तोड़ने में बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि एफएमसीजी सेक्टर आज बहुत ही वीक था, निफ्टी मेटल भी वीक था, ठीक है, फाइनेंस भी वीक था और बैंक निफ्टी भी खुद वीक था। तो बहुत सारे सेक्टर कुल मिला के आज नेगेटिव थे और उसी हिसाब से मार्केट आज नेगेटिव गया है। अगर हम 4 आवर का चार्ट देखें लंबे नज़रिए के लिए, तो 4 आवर में भी दिख ही रहा है, एम पैटर्न जैसा तो बन ही गया है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट एम पैटर्न फॉर्मेशन था। अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर तो बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट इमीडिएटली तोड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें ना तो ये सपोर्ट ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने देखो यहाँ से भी रिट्रेसमेंट किया था, यहाँ से भी रिट्रेसमेंट किया था, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लेके ऊपर ही गया था और यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है। पहले ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा था और फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वापस एक बार रिटेस्ट हुआ है और फिर ये जाके ब्रेकआउट रिटेस्ट बार बार रिटेस्ट होके गया है। तो ये जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली ये वाला जो लेवल है इतना जल्दी तोड़ेगा। तो 4 आवर की टाइम फ्रेम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गैप डाउन भी हो तो यहाँ से मार्केट को शार्प रिकवरी दिख सकती है। पीसीआर के हिसाब से भी शार्प रिकवरी यहाँ पे दिखती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप ही होना चाहिए मार्केट, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। यहाँ से हम वापस सेल के लिए सोच सकते हैं, ये यहाँ पे सेल ऑन राइज वाला मामला बनेगा, ठीक है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर हम क्लोज नहीं होते 22,250 के ऊपर, तब तक अब हमको ऊपर का तो नहीं सोचना है, लेकिन नीचे के लिए भी हमको ये लेवल रिटेस्ट करना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए, तो और ज़्यादा सेलिंग गहरी हो सकती है। थोड़ा आप देख सकते हो कि थोड़ा ट्रेंड लाइन जैसा भी बना है। अगर हम देखें यहाँ से तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी हुआ है, तो ये भी मायने रखता है कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन जैसा भी हुआ है और ऑलमोस्ट आज ब्रेक भी हुआ है। लेकिन एक पहली बार अगर ब्रेक हो रहा है तो हमको इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी ऐसे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन ही हुआ है। तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन में बीच में चल रहा है और इसी को फॉलो करके करके आगे जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से कल हमको यहाँ से भी बाउंस दिखे। तो हर तरीके से मार्केट में यहाँ से मुझे थोड़ा पॉजिटिव नज़रिया लग रहा है। मैंने अपने ग्रुप में कॉल बोल ही दिया है कि कॉल लेके चलो। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये अच्छा वाला एक पैरेलल चैनल जैसा फॉर्मेशन हुआ है और इसमें भी मार्केट ऐसा ही कर रहा है, ऊपर नीचे करके ही जा रहा है। तो मार्केट यहाँ से भी एक शार्प रिकवरी ले सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अभी भी पेंडिंग है, ज़रूरी नहीं है मार्केट इस गैप को भरे, यहाँ से भी रिकवरी मार सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट तो यही है, 47,900 का लेवल जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आए तभी हमको और सोचना है। बाकी ये लेवल अब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार पहले रेजिस्टेंस था और फिर सपोर्ट का काम किया है और ये आज तोड़ दिया है। तो अगर गैप अप हुआ तो यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर का मुझे बेस दिख रहा है और वहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है, ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग हैवी रहा तो बैंक निफ्टी में भी वैसे अभी कल के लिए तो मुझे ये लेवल दिख रहा है 47,900 और फिर वहाँ से आप सेल का सोच सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि पीसीआर डेटा जो है ना वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर डेली कैंडल में भी देखें तो डेली में भी 5 की EMA से डेली कैंडल का क्लोजिंग भी बहुत दूर है और 5 की EMA तो 48,150 के आसपास है। तो यहाँ से तो काफ़ी ऊपर है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का गैप है। तो एक बार वो फिल करने के लिए मार्केट को पक्का जाना पड़ेगा। तो कल के लिए मैं पूरा बुलिश हूँ, एटलीस्ट कल के लिए। फिर मार्केट सेल ऑन राइज हो सकता है। वैसे हम देखो तो बेरिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा नीचे हम जा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बेरिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जल्दबाजी नहीं करना है। अभी हो सकता है कि मार्केट एक रिबाउंस मारे। अगर 15 मिनट का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा क्लैरिटी कम था, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बना था। वैसे देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई था 250 और लो था 960, तो 300 पॉइंट का कैंडल था। तो वैसे तो मुझे इनिशियली लगा था कि आज मार्केट साइडवेज हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में
मार्केट ने जैसे ये लाइन ब्रेक किया और फिर अच्छे से स्लोली इसमें फॉल आया है। हालांकि आज निफ्टी में बहुत अच्छा फॉल था। अगर इंडिया विक्स हम देखें तो इंडिया विक्स भी आप देखो 18.2 के लेवल पे चल रहा है, तो बहुत हाई पे चल रहा है इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स ही शो कर रहा है कि मार्केट में प्रॉब्लम तो है, पैनिक तो है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल था 16.75 का, उसको उसने ब्रेक कर दिया है और 3 दिन से लगातार हम उसके ऊपर ही क्लोज़ हो रहे हैं। लेकिन पहली बार 5 किए में से हम काफ़ी ऊपर गए, तो एक बार नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर अगर जाना है तो जा सकता है। तो इंडिया विक्स के हिसाब से भी मार्केट में एक बार वो नीचे आए और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट कल के लिए मुझे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। कल के लिए हमको ऊपर का सोचना चाहिए। और फिर जो मैंने लेवल बताया, बैंक निफ्टी में 47,950 और निफ्टी में 22,230, वहाँ तक हमको जाना चाहिए। यहाँ से हम ये दोनों लेवल से हमको सेलिंग का सोचना चाहिए, नेगेटिव कैंडल का वेट करना चाहिए और सेलिंग का सोचना चाहिए। तो मार्केट में कल ज़्यादा बैरिश मत हो जाना, डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।